मैंने करीबन 100 बुजुर्गों से बात की होगी, 90 से 100, और उन सभी ने सनातन कल्चर को ही सुना जब मैंने अपने कल्चर के बारे में उन्हें बताया कि हमारे सनातन धर्म में इस तरह अपनों का साथ होता है, इस तरह हमारा सनातन धर्म है। तो उन सभी ने सनातन धर्म को चुना कि हमें अगर चॉइस मिले तो हम इसी धर्म को अपनाएंगे, इसी कल्चर को अपनाएंगे। आज की इस वीडियो को अंत तक देखने पर वो लोग जो वेस्टर्न कल्चर की ओर आकर्षित होते हैं वो वेस्टर्न कल्चर से नफरत करने लगेंगे। वेस्टर्न कल्चर है कि बच्चा 18 साल का हुआ, अब बच्चा अलग रहेगा, बच्चा जाने कि वो आगे पढ़ेगा, कैसे अपना खर्चा चलाएगा, कहाँ रहेगा, और माँ बाप अलग हो जाते हैं। अपना जीवन के सबसे कठिन पड़ाव पर पहुंचते हैं बुढ़ापे में, जब उन्हें परिवार की केयर की जरूरत होती है, तब उनके पास कोई नहीं होता। वहां पर भी तरसते रहते हैं कि कोई आ जाए, बच्चे आ जाए अपने नाती पोतों के लिए। कभी कभी तो ऐसे भी दादा दादी होते हैं जिन्होंने कभी अपनी शक्ल नहीं देखी होती है नाती पोतों की, यहाँ पर अपने माता पिता के अंतिम संस्कार तक के लिए आ जाएं। कह देते हैं कि भाई हमारे पास तो अगले हफ्ते समय है, अगले हफ्ते तक बॉडी को संभाल के रखो, 1 महीने बाद समय है, 1 महीने तक संभाल के रखो। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं है। ऐसी दर्दनाक, ऐसी पशु के समान स्थिति होती है यहाँ पर बुजुर्गों की वेस्टर्न कल्चर में। दोस्तों 2 महीने पहले मैं अमेरिका गई थी अपने भाई से मिलने। उससे पहले मैं कनाडा जा चुकी हूँ लास्ट ईयर। उससे पहले मैं यूके जा चुकी हूँ अपने चाचा जी के पास, और मैं कई यूरोपियन देशों में घूम चुकी हूँ। वहां का मैंने कल्चर देखा, वहां के ओल्ड एज होम्स भी गई, बुजुर्गों से जब बात की वहां के, तो दोस्तों पता चला कि जिस वेस्टर्न कल्चर की ओर आज हमारा यूथ आकर्षित हो रहा है वो कितना भयानक, कितना दर्दनाक अंत लेकर आता है। और तब मुझे ये फक्र हुआ, गर्व हुआ अपने आप पर कि मैं भारत की बेटी हूं, भारत में पैदा हुई हूं। मेरा जो जन्म है एक सनातन परिवार में हुआ है। तब मुझे समझ आया असली मतलब मेरा भारत महान का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रही हूं। दोस्तों इमोशनल बातें कर रही हूं क्योंकि मैं आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा है वेस्टर्न कल्चर को लेकर, वहां के बुजुर्गों की स्थिति को लेकर, वो शेयर कर रही हूं कि वहां के बुजुर्ग जब उनका अंतिम समय आता है, जब उनके जीवन में वो समय आता है जब उन्हें परिवार की, बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वो अकेले होते हैं, अपनी स्थितियों से जूझ रहे होते हैं। उनकी स्थिति इतनी दर्दनाक होती है, इतनी दुखदाई होती है, फिजिकली भी और मेंटली भी, वो बहुत ज्यादा लाचार से हो जाते हैं। आज की इस वीडियो को अंत तक देखने पर वो लोग जो वेस्टर्न कल्चर की ओर आकर्षित होते हैं वो वेस्टर्न कल्चर से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का अंत बताता है कि वो चीज कैसी है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों जब मैं यूके गई अपने चाचा जी से मिलने, तो वहां पर जब मैं चाचा जी के घर पर गई उनसे मिलने, तो पता चला कि मेरे चाचा जी और चाची जी अकेले रहते हैं। हालांकि वहीं पर उनके बच्चे भी रहते हैं, लेकिन वो कहीं अलग घर में रहते हैं। दरअसल उनके बच्चे पहले अपनी जॉब को लेकर वहां पर गए थे यूके, और वहां पर जब वो वेल सेटल्ड हो गए तो उनके माता पिता भी ये सोच कर गए कि अब बच्चों के साथ हम अपना समय गुजारेंगे। लेकिन वहां जाकर उनके बच्चों ने उन्हें एक अलग घर दे दिया कि आप लोग यहां रहेंगे और हम अलग रहते हैं। ये है वहां का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, कि बच्चा 18 साल का हो गया, अब बच्चे की कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बच्चा अलग रह सकता है, माता पिता का कोई दायित्व नहीं है। जबकि इसके विपरीत देखे भारत को, तो भारत में जन्म से मृत्यु तक यहां पर सगे संबंधी, परिवार, ये सब होता है। माता पिता अपने बच्चों पर हक जमाते हैं। देखिए दोस्तों, जो भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वो जीवन जब जन्म होता है तब से मृत्यु और मरणोपरांत भी, यानी कि मरने के बाद भी जो संबंध हैं वो मिटते नहीं हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि देखिए
जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, माता पिता बूढ़े होते हैं। जिस तरह माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, उसकी केयर करते हैं बचपन में, जब वो पैदा होता है, वो बड़ा होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, तब तक वैसी ही सेवा, वैसी ही केयर भारत की सनातन संस्कृति में बच्चे अपने माता पिता की करते हैं। जब वो बिस्तर पर आ जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उनसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, जब वो बिल्कुल बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो उन्हें नहलाना धुलाना, उनके सारे काम करना, उन्हें खिलाना पिलाना, ये सब बच्चे करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर क्या है? वेस्टर्न कल्चर है कि बच्चा 18 साल का हुआ, अब बच्चा अलग रहेगा, बच्चा जाने कि वो आगे पढ़ेगा, कैसे अपना खर्चा चलाएगा, कहाँ रहेगा, और माँ बाप अलग हो जाते हैं, बच्चे निकाल दिए जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद ही अलग हो जाते हैं। तो ये है वेस्टर्न कल्चर, जहां पर अब अंत की ओर बढ़े तो ये जो सारी चीजें हैं बच्चों के साथ माँ बाप करते हैं, अलग कर देते हैं। ये एक समय तक सीमित रहता है कि भाई जब तक जवान हैं, हष्ट पुष्ट हैं, अपने काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं, जब अपना जीवन के सबसे कठिन पड़ाव पर पहुंचते हैं, बुढ़ापे में, जब उन्हें परिवार की केयर की जरूरत होती है, तब उनके पास कोई नहीं होता, ना तो बच्चे होते हैं, ना कोई सगा संबंधी होता है, और कहीं ऐसे ही पड़े रहते हैं जब उन्हें केयर की जरूरत होती है। ओल्ड एज होम्स में रहने लगते हैं, जाके वहां पर भी तरसते रहते हैं कि कोई आ जाए, बच्चे आ जाएं अपने नाती पोतों के लिए। कभी कभी तो ऐसे भी दादा दादी होते हैं जिन्होंने कभी अपनी शक्ल नहीं देखी होती है नाती पोतों की। वो कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, वैसा वेस्टर्न कल्चर में कुछ लगता नहीं है। जब व्यक्ति बुढ़ापे में पहुंचता है, जब उसे सेवा की जरूरत होती है, तो वहां पर उन ओल्ड एज होम्स में स्टाफ के अलावा उनके पास कोई नहीं होता, जब वो जीवन के सबसे आखिरी वक्त में होते हैं। और जब जीवन उनका समाप्त हो जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भी भाई फोन किया जाता है बच्चों को, भाई आ जाओ, तुम्हारे माता की या तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है, इनका अंतिम संस्कार करना है, जो भी तुम्हारे कल्चर में किया जाता है। लेकिन उस समय भी बच्चों का अटैचमेंट उतना नहीं होता है माता पिता के साथ कि वो उसी समय यहां पर अपने माता पिता के अंतिम संस्कार तक के लिए आ जाएं। कह देते हैं कि भाई हमारे पास तो अगले हफ्ते समय है, अगले हफ्ते तक बॉडी को संभाल के रखो, 1 महीने बाद समय है, 1 महीने तक संभाल के रखो। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं है, ओल्ड एज होम्स के जो स्टाफ होता है वही उनका अंतिम क्रिया करते हैं। ऐसी दर्दनाक, ऐसी पशु के समान स्थिति होती है यहां पर बुजुर्गों की वेस्टर्न कल्चर में। और भारत में क्या होता है? भारत में तो भाई अंतिम समय तक सेवा की जाएगी, और उसके बाद भी 1 साल बाद बरसी, और उसके बाद जब उनके नाती होते हैं, पोते होते हैं, बच्चे होते हैं, हर साल समय समय पर उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं। यानी कि सनातन संस्कृति वो है जो व्यक्ति को मरने के बाद भी सुख देती है, अपनों का साथ देती है, जबकि वेस्टर्न कल्चर वो है जो जीते जी अपनों का साथ छुड़वा देता है, अपनों का साथ नहीं देता। तो दोस्तों सोचिए, वहां पर जाकर मैंने जब उन बुजुर्गों से बात की, तो वहां पर भी उन बुजुर्गों को विकल्प दिए कि मैंने अपनी संस्कृति के बारे में बताया, सनातन संस्कृति के बारे में, कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बच्चे साथ में रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे सेवा करते हैं। जैसे आपकी अब ओल्ड एज होम्स में हो आप, बल्कि वहां पर तो पूरा परिवार होता है, बुजुर्गों के पास बैठता है। और उन्हें ऑप्शन दिए कि अगर आपको चॉइस मिलती वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर यानी कि सनातन कल्चर को अपनाने की, तो आप किसको अपनाते? तो उन बुजुर्गों ने, मैंने करीबन 100 बुजुर्गों से बात की होगी, 90 से 100, और उन सभी ने सनातन कल्चर को ही सुना। जब मैंने अपने कल्चर के बारे में उन्हें बताया कि हमारे सनातन धर्म में इस तरह अपनों का साथ होता है, इस तरह हमारा सनातन धर्म है, तो उन सभी ने सनातन धर्म को चुना कि हमें अगर चॉइस मिले तो हम इसी धर्म को अपनाएंगे, इसी कल्चर को अपनाएंगे। तो सोचिए कि हमारा सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। दोस्तों,
हमारे कितने श्रेष्ठ होंगे वो लोग जिन्होंने हमारे इस कल्चर को बनाया, इस धर्म में जिस तरह से हमारी संस्कृति को बनाया गया। कितने एडवांस होंगे जिन्होंने इतने आगे की सोचकर हमारी संस्कृति को बनाया कि आगे जाकर जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब बच्चों की जरूरत पड़ेगी, सेवा के लिए पड़ेगी। इसके लिए ऐसी संस्कृति बनाई कि परिवार को जोड़कर रखना चाहिए। और भारत का तो कल्चर ही ये है कि पूरा विश्व अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का कल्चर है। लेकिन दोस्तों दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर जो लोग भारत के हैं लेकिन वेस्टर्न कल्चर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन सबको ये पता है कि वेस्टर्न कल्चर में ये होता है कि 18 साल के हुए माँ बाप से अलग हो गए, लेकिन उसके बाद वो उसकी चकाचौंध को देखते हैं कि हमें आजादी मिल जाएगी, लेकिन उस चीज को नहीं देखते कि इसका अंत कितना भयानक, कितना दर्दनाक है, कितना अकेलापन देने वाला है, कैसे एक पशु के समान इसका अंत है। ये बिल्कुल नहीं देखते। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो भारत में बच्चों को कुछ नहीं समझते, सबसे ऊपर अपना पैसा रखते हैं। हाँ मैं मानती हूं कुछ लोगों की मानसिकता होती है ऐसी, लेकिन उन लोगों को भी बताना चाहूंगी कि आप लोगों का जब अंत आएगा, आपके जब जीवन का सबसे कठिन वक्त होगा, जब आपको सेवा की, केयर की जरूरत होगी, अपनों की जरूरत होगी, तब वही बेटा वही बहू आपकी सेवा करेंगे। जिन बेटा और बहू से ऊपर आप अपने पैसे, हाय ये तो मेरा सोना है, हाय ये तो मेरा पैसा है, ये पैसा मेरा है, मैं क्यों अपने बेटे बहू को दूं, ये चीज मेरी है मैं क्यों दूं। लेकिन तब वो पैसा, वो सामान, वो चीजें आपके काम नहीं आएंगी। अंतिम वक्त में जब आपको अपनों की जरूरत होगी, सेवा की जरूरत होगी, प्यार की जरूरत होगी, केयर की जरूरत होगी, तब वही बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे, आपके मरणोपरांत आपका श्राद्ध करेंगे, बरसी करेंगे। इसलिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी के भी साथ तुलना करना, ये भेदभाव करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि किस तरह वेस्टर्न कल्चर की ओर जिस तरह से लोग आकर्षित हो रहे हैं उसका अंत कितना भयानक है। दरअसल किसी भी चीज का अंत ही ये बताता है कि वो चीज है कैसी। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।